नमस्कार। इस कक्षा में हम लोग क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में जानेंगे। तो उसके पहले मैं चर्चा कर लूं क्रिया विशेषण पर। स्पष्ट है, जो क्रिया का विशेषण है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण जरा पदबंध से अलग हटकर देख लें कि शब्दों में कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, उमा संस्कृत बोलती है। उमा संस्कृत बोलती है। यहां पर क्रिया है बोलना, वो बोलती है, लेकिन उस क्रिया की कुछ विशेषता हो सकती है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। उमा धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है। मीन्स इन एक्सटेम्पोर, in a flow, without stopping, without any hesitation. She is very much expert in speaking Sanskrit. उमा धारा प्रवाह, ये धारा प्रवाह जो है ये विशेषता है क्रिया की। This qualifies this verb. So this is क्रिया विशेषण। यह शब्द क्रिया की विशेषता है कि उमा जो बोलती है सो धारा प्रवाह बोलती है, इसलिए धारा प्रवाह क्रिया विशेषण है। अब एक दूसरा वाक्य है, देखिए। पवन एक लड़का है। पवन रुक कर संस्कृत बोलता है। You see, Uma speaks in fluency, but Pavan stops. He has not got frequency. तो इसके जो बोलने की एक विशेषता है वो क्या है कि रुक रुक कर बोलता है। तो ये विशेषता है क्रिया की, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब देखिए इस वाक्य पर गौर कीजिए। शहर के चारों ओर जंगल है। यहां पर जंगल होना स्थिति है, तो यह क्रिया है। तो ये जो जंगल है इसकी विशेषता क्या है? इसकी स्थिति की शहर के चारों ओर है, प्लेस। दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्रिया विशेषण क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। तो ये जंगल की स्थिति की विशेषता है कि चारों ओर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तरीका है, बोलने का तरीका है, क्रिया का एक तरीका है, उसको यहां बताया जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ें। अगला वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण की चर्चा होगी, मैं चाय पीता हूं। ठीक है, मैं, एक वाक्य है, मैं चाय पीता हूं। अब मैं चाय पीता हूं, ठीक है, एक वाक्य संपूर्ण वाक्य है, इसमें अर्थ भी स्पष्ट है कि मैं चाय पीता हूं। लेकिन पीने की जो बात है वो क्या है कि समय की विशेषता है कि मैं कभी कभार चाय पीता हूं, हमेशा नहीं पीता हूं, सेल्डम, कभी कभार। तो पीने की विशेषता है दिस ड्रिंकिंग इज सेल्डम,
I do not take tea regularly. I do not take tea daily. I take it sometimes. So drinking is qualified here, and this is related to uh, time, adverb of time. Another sentence, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो. Often this comment is given. भाई बहुत ज्यादा बोलते हो तुम. उसके बोलने में एक बात क्या है कि बहुत ज्यादा बोलता है वो. क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. अमाउंट, भाई कम बोलना चाहिए आदमी को, लेकिन तुम्हारे साथ क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो. ये बहुत ज्यादा जो है ये क्रिया विशेषण है. अब जैसे कि वह गिर गया, गिरना एक क्रिया है, वह गिर गया. कैसे गिर गया? वह क्रिया की विशेषता है दौड़ते दौड़ते गिर गया. इस तरह से दौड़ा, दौड़ने की क्रिया उसने इस तरह से की कि वो गिर गया. वो गिर जो गया तो ये दौड़ते दौड़ते गिर गया, ये क्रिया की विशेषता है. तो ये क्रिया विशेषण एडवर्ब हो गया. तो ये वाक्य में एडवर्ब थे, वाक्य में क्रिया विशेषण थे. अब हम लोग चर्चा करेंगे पद की, क्रिया विशेषण पद की. आप गौर करेंगे, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं. मुझे कहीं पहुंचना था, तो कैसे पहुंचा मैं? गाड़ी तेजी से चलाकर या गाड़ी तेज चलाकर मैं समय से पहले पहुंचा. देखिए ये एक रिपोर्टिंग है. दिस इज अ रिपोर्टिंग दैट आई रीच्ड बिफोर टाइम, बिफोर द डेडलाइन. तो कैसे पहुंचा मैं? मैंने गाड़ी चलाई, लेकिन गाड़ी जो चलाई तेजी से चलाकर, और मैं पहुंचा. मेरे पहुंचने की विशेषता इस समय पर यह थी कि मैंने गाड़ी को तेजी से चलाया. ये देखिए पदबंध है, गाड़ी तेजी से चलाकर मैं समय से पहले पहुंचा. तो ये तो मैं समय से पहुंचा मुख्य वाक्य है. गाड़ी तेजी से चलाकर, इसमें कई पद हैं, और ये पद जो है पहुंचने की विशेषता है, क्रिया विशेषण है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया. अब देखिए पुलिस तैनात है किसी अवसर पर, प्रशासन ने पुलिस को तैनात किया है. तो ये तैनाती की क्या विशेषता है? पुलिस तैनात है. अब देखिए आगे मैं क्या लिख रहा हूं. शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है. पुलिस फोर्स हैज बीन फील्डेड ऑलमोस्ट एट ऑल द प्लेसेस इन द टाउन. शहर में हर जगह चप्पे चप्पे पर, हर छोटी छोटी जगह पर भी पुलिस तैनात है. तो ये स्पष्ट करेंगे आप कि पुलिस की तैनाती जो है, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेसमेंट, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो ये जो पद बन गया शहर के चप्पे चप्पे पर, ये क्रिया विशेषण पदबंध है. शहर के चप्पे चप्पे पर, एक शब्द नहीं है, कई शब्द है. तो शब्द आए वाक्य में तो पद बन गए. तो शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है. अगला वाक्य हम लोग परीक्षित करेंगे कि किस तरह से इसमें क्रिया विशेषण पदबंध बना है. मैं अपने पिताजी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, उनकी एक क्रिया की चर्चा कर रहा हूं. मेरे पिताजी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं. माई फादर
exercise every day. This is adding to the action. क्रिया में एक विशेषता है कि वो क्रिया जो होती है प्रतिदिन होती है। तो मेरे पिताजी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, ये जो हो गया ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अगला वाक्य, इसका परीक्षण करेंगे, और ये प्रतिदिन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब इसका परीक्षण करेंगे, इसको गौर से समझेंगे। मेरी गाय पर्याप्त मात्रा में दूध देती है। ये दूध देने की जो क्रिया है, इसमें क्या है कि दिस इज क्वांटिटी। एडवर्ब जो है क्वांटिटी से क्वालिफाई किया जा रहा है वर्ब को। तो मेरी गाय पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। मेरी गाय पर्याप्त मात्रा में, ये सारे शब्द यहां पर जुड़ गए वाक्य में, तो पद का स्थान ले लिया। और काम क्या कर रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। दूध जो देती है उसकी विशेषता है कि पर्याप्त मात्रा में दूध देती है। अब देखिए ये वाक्य बहुत गौर करने लायक है। ध्यान लगाकर, विथ कंसंट्रेशन, ध्यान लगाकर पढ़ने से, he just put concentration, he concentrated in his study, उसने प्रथम स्थान पाया। इट इज इंपॉर्टेंट, he got, ये क्रिया है, पाया, फर्स्ट प्लेस, he got first position। हाउ? ध्यान लगाकर पढ़ने से। ध्यान लगाकर पढ़ना एक प्रक्रिया है, क्रिया की विशेषता है। जो काम किया गया पढ़ने का, उसकी विशेषता है कि ध्यान लगाकर किया गया। तो देखिए शब्दों का संयोजन, शब्द ब्रह्म है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और शब्द का संयोजन जो है ब्रह्मा की स्तुति है। इसलिए आप व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से समझिए। मैं पुनः कह रहा हूं, केवल परीक्षा के लिए अध्ययन करना, पढ़ना होशियारी नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आपको यदि स्पष्ट नहीं हो रहा है कुछ, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं और स्पष्ट करूं और अच्छा तैयार करूं आपके लिए। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए हिंदी व्याकरण जानने के लिए। बी क्यूरियस टू नो हिंदी ग्रामर। देवेश कुमार घोष का नमस्कार। अगली कक्षा में मैं आऊंगा बताने के लिए क्रिया पदबंध। देवेश कुमार घोष का फिर से नमस्कार।